धर्मशाला में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला में आज मंगलवार को विभिन्न संगठनों और स्थानीय लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। शहीद स्मारक से कचहरी अड्डा तक रैली निकालते हुए प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई। रैली में बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और विकलांग शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए भारत सरकार से तुरंत कदम उठाने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए भारत सरकार को कड़े और निर्णायक कदम उठाने चाहिए। कि आज धर्मशाला के बीच में विभिन्न हिंदू संगठन से आए हुए सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आज एकता का परिचय यहाँ पर सभी हिंदू संगठनों ने दिया है। विषय सिर्फ एक ही है कि जिस तरह से पिछले कई महीनों से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मास किलिंग्स हिंदुओं की वहाँ पर हो रही हैं, माताओं बहनों के ऊपर जो है वो अत्याचार हो रहे हैं, इन सारे विषयों के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हिंदू जो है वो एकत्रित होकर रहे और जो बांग्लादेश के बीच में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, वहाँ की सरकार जागे, वहाँ के जो हिंदू भाई बहन हैं उनके ऊपर अत्याचार होना बंद हो। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि किस तरह से आज भारत देश के हिंदुओं ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया है शांति का, अमन का। एक तरफ से हम लोग किस तरह से हाथ बढ़ाते हैं शांति और अमन के लिए, और दूसरी तरफ से हिंदुओं के ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। आज हिंदू को जागने की आवश्यकता है, एकत्रित होने की आवश्यकता है। भारतवर्ष के हर हिंदू का जो मन है वो बड़ा व्यथित है। केवल हिंदुस्तान के अंदर ही जहाँ जहाँ पर भी हिंदू दूसरे देशों में रहते हैं, आज वो सारे डर का जीवन जी रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज पाकिस्तान जो वो हिंदू मुक्त हो चुका है, अफगानिस्तान हिंदू मुक्त हो चुका है। बांग्लादेश की वही परिस्थिति है। 17 करोड़ की आबादी में लगभग 1 करोड़ 30 लाख हिंदू वहाँ पर अपना काम काज करते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। ना जाने पिछले जब से हिंसा का दौर चला है उसमें हजारों की संख्या में उनका कत्लेआम हुआ है। हमारी छोटी छोटी बेटियों बहनों के साथ बलात्कार हुए हैं, उनके घरों को जला दिया गया, लूटपाट की गई। और जो हालात वहाँ पर आज बने हैं पूरे देश के अंदर, लेकिन बड़े दुख की बात है जो कूटनीति के तहत हम लोग पूरे देश के अंदर जिस तरीके की उम्मीद रख रहे हैं, इतने दिनों से जो नरसंहार लगातार जारी है। हिंदुस्तान में भी 1 करोड़ 40 लाख की आबादी में 140 करोड़ की आबादी में यहाँ पर जो मुस्लिम हैं वो उस तरीके से हिंसा का शिकार नहीं होते हैं। हम लोग कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते हैं, हम लोग हर समुदाय का मान सम्मान करते हैं। लेकिन आज ये सारा जो टीवी चैनलों पर आकर के जिस तरीके से ये मुस्लिम के बड़े बड़े नेता लोग जो वक्तव्य देते हैं कि जी हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के साथ है, आज वो बांग्लादेश के नाम। मेरा नाम रजनी है और मैं इस रैली में इसलिए एक साथ एकत्रित हुई हूँ क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो भी गलत हो रहा है, हम इसीलिए सबके साथ एक जागरूकता के रूप में इकट्ठे हुए हैं। और हिंदू भाई जहाँ पर भी हो, जैसे हम हिंदू सम्मान करते हैं बाकी देशों का, वैसे ही हम यही चाहते हैं कि हिंदू भाइयों के साथ भी सम्मान होता रहे। और हम देश का हिस्सा हैं, इसीलिए हम हर बार जागरूकता में इसी तरह से एकत्रित होते रहे। देखिए, आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये जन रैली यहाँ पे सैलाब इकट्ठा हुआ है। इसका एक ही मकसद है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आए दिन हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ की माताओं का, स्त्रियों का बलात्कार हो रहा है, इसके विरोध में हम सब एकत्रित हुए हैं। अब हम सरकार के बारे में क्या कहें, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है। हमारे इस्कॉन के कई जो मेन डिवोटी हैं, जो मुख्य प्रचारक हैं, उनका आए दिन मीटिंग्स होती हैं पीछे मोदी से या नेताओं से हो रही हैं कि उन पे दबाव डाला जाए, क्योंकि इस्कॉन के जो चिन्मय प्रभु हैं उनको भी वहाँ पे अरेस्ट किया गया, आपने देखा। तो सरकार अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर ही रही है, पर मैं कह रहा हूँ ये काफ़ी नहीं है। आज इतने दिन हो गए और अभी तक कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया, तो ये तो मैं बहुत बड़ी कमजोरी ही मानूंगा सरकार की। राहुल राणा अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी है।
देखिए, बांग्लादेश में अत्याचार पहली बार नहीं हो रहा है। बांग्लादेश में अत्याचार 1971 में भी जब बांग्लादेश बनता है उस समय भी 3500 से अधिक आम लोगों को, हिंदुओं को गोली मार करके, भून करके उन्हें, उनकी लाशों को नदी में बहाया जाता है। 2001 में जब नई सत्ता बनती है, उस देश की महिला खुद प्रधानमंत्री बनती है, उसकी अध्यक्षता में ही जो है 1000 से ज़्यादा हिंदू बहनों का रेप होता है, बलात्कार होता है। आज वही स्थिति 2024 के अंदर भी है और इस देश के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या जो कम हो रही है, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किए जा रहे हैं, कुल मिलाकर के इस अत्याचार को रोकने के लिए पूरे देश भर का हिंदू आज लामबंद होकर के उन भाई बहनों के साथ, बांग्लादेश में रह रहे भाई बहनों के साथ खड़ा है। और इसीलिए जो है आज ये आह्वान है, चेतावनी है पूरे इस विश्व के विभिन्न जगह रहने वाले ऐसे कट्टरपंथी लोगों से कि जो जानबूझ करके इस देश की संस्कृति से संबंध रखने वाले हिंदू समाज को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ आह्वान आज इस धर्मशाला के अंदर किया गया है।